मोंटू और पिंटू नाम के दो चोर रहते थे। मोंटू था बड़ा चोर और पिंटू था उसका चेला। दोनों अपने अपने प्लान्स बना के अलग अलग जगहों पर चोरी किया करते थे और रात को तालाब किनारे बैठकर चोरी का माल बांट लेते थे। कुछ दिनों से उनकी कमाई बंद हो चुकी थी और ये बात सोचकर दोनों बड़े दुखी थे। ऐसे ही रहेगा तो कैसे चलेगा हमारा? आपने कुछ सोचा है गुरु? चोरी वोरी छोड़ के क्या नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ? नहीं नहीं भाई, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। इतनी खराब चीजें मत बोला कर। क्या कहते हो गुरु? पिछले 1 महीने से हम चोरी नहीं कर पा रहे हैं। चोरी करने जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। एक बार पकड़े गए ना तो पुलिस पकड़ पकड़ के मारेगी हमें। हाँ समझे? एक बार पीटा था तो पीठ पे अभी भी लाल लाल दाग हैं। मेरी भी तो यही अवस्था है। चोरी करता हूँ, पुलिस पकड़ती है, बहुत मार पड़ती है, और अगर चोरी नहीं करता हूँ तो बीवी मारती है। तुम गुरु होके तुम्हारा ये हाल है तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी हाथ की सफाई तो लाजवाब है। वो क्या बोलते हैं ना, स्किल। तुम्हारा स्किल तो लाजवाब है, पर मैं तो ठहरा तुम्हारा चेला। मैं क्या कर पाऊंगा? जरा सोचिए तो मेरा क्या होगा? कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। ऐसा नहीं होगा मतलब? आप क्या लाइन छोड़ दोगे हैं गुरु? नहीं रे पागल, चोरी के अलावा दूसरा और क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे गुरु जो है ना, कालू चरण, वो कहते थे कि समय के साथ साथ चोरी करने का ढंग भी बदला करो, फिर अच्छा होगा। हाँ, तो फिर अब चोरी कैसे करोगे? रुक रे, जरा सोचने दे। एक धमाकेदार आइडिया है। हम ना जूते चोरी करेंगे। सब कुछ छोड़ के जूते चोरी करेंगे? अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जूते चोरी करेंगे तो हमारी समाज में इज्जत क्या रहेगी? बताओ जरा। अरे सुन तो ले, बीच बीच में टांग अड़ाते रहता है। अपने यहाँ के पास में एक मंदिर है ना, वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। वही मंदिर के सामने ना मेरे दादाजी ने एक दुकान खरीदा था। वो दुकान खाली पड़ा रहता है, समझा? उसी दुकान को हम जूते चप्पल का दुकान बनाएंगे। जब मंदिर में लोग आएंगे, अपने जूते चप्पल उतारेंगे, हम वो जूते चप्पल चुरा लेंगे, अपने दुकान में रखेंगे। नंगे पैर कोई घर पर नहीं जा सकेगा, इसलिए वो जूते चप्पल खरीदने हमारे दुकान में आएंगे। क्या कहते हो? कैसा लगा? गुरु, क्या आइडिया निकाला है आपने! वाह, अरे वाह, मजा आ गया। बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया निकाला है आपने। अभी पूरा प्लान नहीं सुना। पूरा प्लान सुन ले मेरा। जिस जूते चप्पल को तू चोरी करेगा, उसी जूते चप्पल को तू पॉलिश करके दुगने दाम में बेचेगा। कैसा लगा मेरा प्लान? समझा? एक बार आपके बस पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। हाँ ठीक है। कल के दिन में हम कुछ जूते चप्पल खरीदेंगे और दुकान में सजा देंगे। कल से हमारा काम शुरू। आओ जूते चप्पल ले जाओ, नए नए जूते चप्पल ले जाओ। आओ नए नए जूते चप्पल ले जाओ। यहाँ पर नए जूते चप्पल मिलेंगे, आपके साइज के मिलेंगे। आओ जल्दी आओ। आइए नए नए जूते चप्पल खरीदिए। बहन जी आप भी आइए। मेरा चप्पल किधर गए? यहीं तो रखे थे। अरे अब क्या मैं नंगे पैर ही अपने घर जाऊंगा? अरे आइए चाचा जी, यहाँ पर आइए। सस्ते में जूते चप्पल खरीद कर ले जाइए। शहर में इतने सस्ते जूते चप्पल कहीं नहीं मिलेंगे। अरे ये क्या, वहाँ तो एक चप्पल की दुकान है, मैं वहीं से एक जोड़ी चप्पल ले लेता हूँ। सुनिए, आपके पास मेरे साइज की चप्पल की जोड़ी मिलेगी? मुझे बहुत जरूरत है। मेरे चप्पल चोरी हो गए। अरे हाय, क्या बोलूं अब। अरे इस जगह पर इतने चोर उचक्के बढ़ गए ना कि चोरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये लीजिए, ये आप पे जचेगी। बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चप्पल कितने की है बताओगे? बस ओनली 300। क्या गुरु, कुछ काम बना? और नहीं तो क्या, ये देख सुबह सुबह 300 की बोनी हो गई। अच्छा अब सुन, ये जूते एकदम मस्त चमका दे, नए लगने चाहिए।
ये लीजिए ना, आप पे बहुत जचेंगे। शहर में बहुत सस्ती दुकान है ये लीजिए। अरे सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, मंदिर में नहीं जाओगे? अरे पगली, मंदिर में जाऊंगा ना, पर हमारी शादी की सालगिरह पर तुम्हारे लिए तोहफा न लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता अरे है? वाह, वही जूता, इसका तो बहुत भाव है। मैं दुकान में पसंद करके भी छोड़ के आ गई थी। ये बात आपको याद थी क्या? याद कैसे नहीं रहेगा? भला मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। दाहिने पैर के चप्पल के नीचे देखो। अरे ये सब क्या किया? आज का दिन तुम्हें याद रहे इसीलिए लिख कर लाया था। ये कभी भी मिटेगा नहीं, ये हमेशा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब मंदिर चलते हैं हम। अरे ये क्या, मेरा नया जूता कहाँ चला गया? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अरे यही तो था। अरे यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? मेरे चप्पल तो हैं, और तुम्हारे कहाँ गए? मेरा नया जूता किसी ने चोरी कर लिया। मैं क्या करूं अभी? अब रो मत। वहीं पास में एक नई दुकान खुली है, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए नए चप्पल खरीद दूंगा। ये देखो गुरु, एकदम नई चप्पल मिली है, धूल मिट्टी भी नहीं लगी है। रख दे, बहुत अच्छा भाव मिलेगा इसका। रख दे भाई, जल्दी रख दे। पिंटू उन नए जूतों को वहाँ पर सजा के रख देते और इस बात को 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उन लाल जूतों का 1000 रुपया भाव सुनकर उसका कोई भी खरीदार वहाँ नहीं आता। मोंटू और पिंटू का रोजाना का जूते चोरी करना ऐसा हो गया था कि उन्हें उनके असली मालिकों की शक्लें याद रहती ही नहीं थी। तभी एक दिन वहाँ पर उन लाल जूतों के असली मालिक आ जाते हैं। वो अपने नए जूते उतार कर मंदिर में जाते हैं। तभी पिंटू पीछे से आकर उनके जूते उठा लेता है। अरे ये क्या, मेरा जूता कहाँ चला गया? मैं तो यहाँ ही निकाल के गई थी ना। अरे ये तो कमाल की बात है, क्या हो रहा है ये? कमाल की बात तो है, पिछली बार भी जूते चोरी हो गए थे और इस बार भी। अरे बाप रे, हर बार अगर ऐसे जूता चोरी हो जाएगा तो कैसा चलेगा? क्या कर सकते हैं, अब हमें नए जूते खरीदने पड़ेंगे। अरे देखो देखो देखो, उस जूते को तो देखो। भैया वो लाल वाले जूते दिखाइए। बहुत बढ़िया जूते हैं मैडम, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन। मात्र 1000 रुपए। अरे वाह, देखो एकदम मेरा पुराना जूता जैसा है। देखो देखो, ठीक से देखो। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। जरा देखूं तो, इसका दाहिना पैर देना। अरे ये तो तुम्हारे ही जूते हैं। मतलब? ये देखो, ये देखो। हाँ, ये तो मेरा ही जूता है। अच्छा, तो बेटा जी तुम यहाँ से जूते चोरी करके खुद ही बेचते हो, क्या समझ रखा है हमें? हाँ बताओ। हाँ मतलब तुम हमारे जूते चोरी करके तुम हमें ही बेच रहे हो। इधर आओ। क्यों मार रहे हो? मेरी बात तो सुनिए ना, क्यों मार रहे हो? अरे बहुत लगती है। मंदिरों में से चप्पल ये चोरी करता था। इसका मतलब यही चप्पल चोर है। मारो इसे, मारो, छोड़ दो, समझते क्या?